हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन ए जीपी द थर्ड टर्म इज 16 इफ द फिफ्थ टर्म इज डबल ऑफ द फोर्थ टर्म देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, तो गिवन दैट थर्ड टर्म इज 16 मीन्स T3 इक्वल 16 and fifth term T5 is double of the fourth term। ओके, डबल ऑफ द फोर्थ टर्म। फिर आपको पूछा है कि S7 आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हियर T5 इक्वल टू 2T पावर T4। ओके, तो T5 को हम क्या लिखते हैं, AR टू दी पावर 4। दिस इज इक्वल टू 2। T4 को हम क्या लिखेंगे, AR क्यूब। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारा। नाउ दिस इज इक्वल, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे देखिए ए कैंसिल, R क्यूब है, यहाँ R पावर 4 है, तो यहाँ क्या हमारा बच्चा R इक्वल। ठीक है, R इक्वल क्या आ जाएगा 2। देखिए R इक्वल 2 हमें मिल गया। ठीक है, यहाँ पे और इसको आप कट करें तो ऐसे कर सकते हैं कि पूरा R क्यूब जो है इस पावर से कैंसिल हो जाएगा, एक R रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, T क्यूब इक्वल 16 हमारा है। नाउ वी हैव, और अकॉर्डिंग टू नाउ अगेन ऐसे ही आप लिख लीजिए T3 इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज दैट T3 को हम क्या लिखेंगे, AR स्क्वायर, AR स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16। ओके, R की वैल्यू पुट करिए, दिस इंप्लाइज दैट A इंटू 2 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज दैट A इक्वल क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड दिस इंप्लाइज दैट फाइनली A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो देखिए आपने A निकाल लिया और आपने R भी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, सम वाला फॉर्मूला। तो आपको क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट सम अप टू एन टर्म्स Sn दिस इज इक्वल टू A R टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R माइनस 1। देन n की वैल्यू 7 पुट कर दीजिए, तो S7 हमारा क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 4, R टू दी पावर n, R की वैल्यू हमारी क्या है, देखिए 2 है, R इक्वल 2, तो दिस इज 2 पावर 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। दिस इज इक्वल, देखिए 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, डिवाइड के नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा हो गया 4। 2 पावर 7 मीन्स 128 माइनस 1, दैट मीन्स 4 इंटू 127। ठीक है, 4 इंटू 127 क्या होगा, ये हो जाएगा 508। ठीक है यहाँ तक, तो यही हमारा आंसर हो गया S7 इक्वल। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 508। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्कि ये कि आपको थोड़ा सा घुमा के देगा, डायरेक्ट नहीं देके। लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चंस में टफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप इसको, यहाँ ये जो स्टेप आपने किया है, ये इसको इतना लंबा लिखने के बजाय आप ये भी कर सकते हैं, T5 डिवाइड बाई T4 इक्वल टू, यहाँ पे जैसे देखिए आप क्या कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कह सकते हैं T5 डिवाइड बाई T4 दिस इज इक्वल टू, और T5 डिवाइड बाई T4 हमारा क्या बनेगा, R बनेगा, तो R इक्वल टू। तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो जैसे अगर आपको ये इजी लग रहा है, ये समझ में आ रहा है कि T5 अपॉन T4 ये 2 होगा, अगर आप ये क्लिक कर जा रहा है तो आप लिख दीजिए, अदरवाइज नहीं क्लिक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए टर्म डिवाइड बाई प्रीवियस टर्म, यही R की वैल्यू होती है। ओके, Tn डिवाइड बाई Tn माइनस 1। ओके, उम्मीद है सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।